आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल रुद्र विजन एकेडमी पे। और हम लोग अपना जो पढ़ाई का कार्यक्रम है थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 1 में हम लोग सोल्व कर रहे थे RS अग्रवाल 9th क्लास का मैथ का बुक। एक्सरसाइज 1A सोल्व कर रहे थे, उसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज 1A में 1 to 8 क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। 9 क्वेश्चन बोले थे कि आप लोग खुद से करना, ठीक है। और 10th to 17 इस लेक्चर में सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10th to 17 लास्ट क्वेश्चन तक। तो ये 10 से लेके 17 तक रहेगा इसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से न्यू लेक्चर। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन, प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर, वेरीफाई दैट दे लाई ऑन ए लाइन। आपको ये प्रूफ करना है प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर है नहीं, तो यहाँ से आपको हम ग्राफ पेपर थोड़ा हाथ से बना देते हैं, ठीक है। तो आपका ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, एक्स डैश हो गया और वाई डैश हो गया, ठीक है। यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे 1 2 3 4 5 6, इस डायरेक्शन में लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरफ निगेटिव लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 तक रहने देते हैं। इस तरफ भी निगेटिव लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो आपका ग्राफ पेपर हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्लॉट कीजिए इस पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ए है 4 0, बी है 4,2, सी पॉइंट जो है 4,2.5 और डी पॉइंट है 4,6, ठीक है। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट ए को अगर प्लॉट करना है, इस पे ए को प्लॉट करना है जो कि दिया हुआ है 4,0, ठीक है, 4,0 दिया हुआ है। तो 4 एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मीन्स बाई 4 जो है एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, बताए हुए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। अब बाई एक्सिस ये है, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे ये 4 और 4 और 0 है, 4,0। तो डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस ये 4 यहाँ पे आ गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, एक्स कोऑर्डिनेट। अब ये बाई कोऑर्डिनेट 0 है, बाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है, इसलिए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 0 हुआ, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट जो होगा ए जो होगा यहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा और यहाँ से 4 यूनिट दूरी पे होगा, 4,0। इसका लोकेशन हुआ 4,0, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट इसी में लोकेट करना है 4,2। अब 4,2 बी पॉइंट जो है वो 4,2 है, मतलब 4 एक्स कोऑर्डिनेट है, 2 बाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ यहाँ से डिस्टेंस, तो आपको यहाँ भी यहीं आना पड़ेगा, ठीक है। और ये बाई कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो बाई कोऑर्डिनेट 2 यूनिट यहाँ पे होगा, देखिए ये वाला, ठीक, कुछ यहाँ पे। तो ये आपको बी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, बी पॉइंट 4,2, ठीक है। इसी तरह से सी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, सी को है 4,2.5। अब 4 यहाँ पे 2 है, 2.5 लगभग यहाँ पे बीच में होगा, 2.5 यहाँ पे बीच में होगा, ये 2 3 के बीच में कहीं होगा 2.5। अब देखिए 2.5 और जो ये सी जो है, सी 4,2.5 है, इसको लोकेट करना है। तो 4 एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, आपको यहीं पे पहुँचोगे। यहाँ से फिर ये 2.5 थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, ये हो गया 2.5, ये हो गया 2.5। इसी पॉइंट का लोकेशन है 4,2.5, ठीक है। इसी तरह से आपका डी पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट डी दिया हुआ है 4,6, तो 4 तो यही होगा और 6 जो होगा ये होगा, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस,
बाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये होगा। और 4 तो ये ही है, ये वाला 4 है, इसलिए ये आपका ये हो गया, डी हो गया 4,6। तो देखिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, चूँकि 4 यहाँ भी दूरी है, 4 दूरी है, 4 डिस्टेंस है, इसलिए ये बाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो होगा ए बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब ए डी एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये वेरीफाई करना है। तो लोकेशन हो गया इसका, और ए डी एक स्ट्रेट लाइन है, ए डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। वेरीफाई करना है कि ए डी एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ए जो है ये ओ बाई पैरेलल है, ओ बाई पैरेलल टू ए डी, ओ बाई पैरेलल टू ए डी, ठीक है। इसलिए ए डी क्या हो गया, इसलिए ए डी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए डी देयरफॉर ए डी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोकेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं, इसी में अगला क्वेश्चन को लोकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है पॉइंट P है 1 1, Q है 2 2, R पॉइंट है 3 3 और S पॉइंट है 4 4। अब 1 1 2 2 3 3 4 4 को लोकेट करना है। तो 1 हुआ x कोऑर्डिनेट, P पॉइंट है 1 हुआ x कोऑर्डिनेट मीन्स बाई एक्सिस से दूरी, बाई एक्सिस से दूरी ये हुआ, और 1 फिर इसमें है बाई कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट मीन्स ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P। अब ये Q जो है 2 2 है, तो 2 यहाँ से यहाँ तक हो गया 2, और ये जो है ये 2 यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। Q जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिया है 2,2, तो ये 2 जो है x कोऑर्डिनेट है, बाई एक्सिस से दूरी, तो हम यहाँ पे आए। अब है 2 बाई कोऑर्डिनेट है, तो x एक्सिस से दूरी, तो आपको x एक्सिस से दूरी 2 यूनिट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो ये हो गया P, ये वाला पॉइंट हो गया Q। अब R पॉइंट 3 3 है, तो यहाँ से x एक्सिस से दूरी 3 यूनिट, और फिर बाई एक्सिस से 3 यूनिट और x एक्सिस से भी 3 यूनिट चलना है, तो आप कहीं पे यहाँ पे पहुँचोगे, यहाँ पे पहुँचोगे। तो ये हो गया R। उसी तरह से S को रिप्रेजेंट करना है, S का कोऑर्डिनेट है 4,4, तो 4 हुआ x कोऑर्डिनेट, मतलब कि बाई एक्सिस से दूरी यहाँ तक आएंगे 4, ठीक है। और फिर ये S का जो है 4 4 है, 4 4, तो बाई कोऑर्डिनेट भी 4 है, बाई कोऑर्डिनेट 4 है मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस भी 4 यूनिट लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका लगभग 4, ये वाला, ठीक है। अब ये मिलाएंगे इसको, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो ये आपको S पॉइंट S को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लोकेट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। कि आपको सिर्फ देखना है कि x कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, और बाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, बस यही इतना सिर्फ आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो P नंबर, ये 2nd नंबर इसका हो गया। 3rd दिया हुआ है 6,2, 5,3, 3,5 और 2,6, इसको लोकेट करना है। इसी पे कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर पे करना काफ़ी आसान होगा, आप लोग ग्राफ पेपर का इसका यूज करके बनाइएगा। ग्राफ पेपर एक मार्केट से परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं जहाँ तक इस पे बन रहा है। देखिए L पॉइंट लोकेट करना, 3rd क्वेश्चन इसी में। L पॉइंट है 6,2, कोई L पॉइंट है जिसका जो कोऑर्डिनेट है 6,2 है। 6 का मतलब हुआ x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। आप यहाँ से चलेंगे, बाई एक्सिस से यहाँ से चलेंगे तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे 6 पे, ठीक है। अब ये बाई कोऑर्डिनेट 2 है, बाई कोऑर्डिनेट मीन्स हुआ डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो आप यहाँ से आपको 2 चलना पड़ेगा, 2 यूनिट ऊपर चलना पड़ेगा। ये जो पॉइंट मिलेगा आपको वो हो जाएगा L, जिसका कोऑर्डिनेट है 6,2, ठीक है। अब आइए M पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट है 5,3, 5,3। अब 5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, M का जो कोऑर्डिनेट है 5,3 है।
5 रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, आप यहाँ पर पहुँचोगे। उसके बाद 3 है बाई कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो 3 यूनिट आपको डिस्टेंस लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस से, लगभग आपका ये होगा, लगभग ये होगा, देखिए ये वाला होगा, लगभग ये होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आपको एम रिप्रेजेंट कर रहा है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है 5,3। अब ये एन जो है उसका कोऑर्डिनेट 3,5 दिया हुआ है, तो आपको चलना है यहाँ से 3 एक्स कोऑर्डिनेट है मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, ये 3 यूनिट, और 5 दिया हुआ है बाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस से 5 यूनिट चलना है, तो आप यहाँ पे पहुँचोगे। एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3,5। ओ है, ओ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,6, अब 2,6 यहाँ से आप 2 यूनिट चलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस 2 यूनिट, और 6 है बाई कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट 6 है मतलब एक्स एक्सिस से 6 यूनिट, तो यहाँ पे आप पहुँचोगे यहाँ पे, ठीक है, ये 6 यूनिट है, तो आपको LMNO हो गया, ये हो गया 2,6। आप ये तीनों को मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लगभग आप ग्राफ पेपर पे करोगे बहुत अच्छे से सोल्व होगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा कि आप इसको प्लॉट करो, वेरीफाई करो कि स्ट्रेट लाइन है, आपको इसी तरह से प्लॉट करना है। सिर्फ ख्याल रखना है प्लॉट करते समय कि एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, और बाई कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, बस इसी का यूज करके आप लोकेट करोगे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस और बाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। दस नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर, एक ग्राफ पेपर पे ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है उसको प्लॉट करना है। 11 नंबर क्वेश्चन, ये प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर, एक ग्राफ पेपर पे ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है उसको प्लॉट करना है। चेक इफ दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये चेक करना है क्या वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। इफ नॉट दे नेम द शेप दे फॉर्म व्हेन ज्वाइंड इन द गिवन ऑर्डर, ठीक है। तो लोकेट करना है ग्राफ पेपर पे और ये बताना है कि कौन सा शेप वो बनाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए ए पॉइंट जो है 0, 2 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, बी में भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, सी में भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 और डी में भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। ये अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब कि पॉइंट बाई एक्सिस पे लाई करेगा। एक्स कोऑर्डिनेट 0 मीन्स पॉइंट शुड लाई ऑन बाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए का जो कोऑर्डिनेट दिया 2, 0, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस शुड बी 0, और बाई कोऑर्डिनेट 2 है तो ये होगा, बाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे बताएगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से 1 यूनिट 2 यूनिट, ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 2। पॉइंट बी जो है 0, 3.5 है, फिर वो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है मतलब डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस 0, वो बाई एक्सिस पे लाई करेगा। एक्स कोऑर्डिनेट 0 मीन्स बाई एक्सिस पे लाई करेगा। अब देखिए बी जो है 0, 3.5 उसका कोऑर्डिनेट है, 3.5 यहाँ पे होगा। एक्स कोऑर्डिनेट 0 मीन्स बाई एक्सिस पे, और यहाँ पे ये बाई कोऑर्डिनेट 3.5 है, इसलिए ये जो बी का हो जाएगा, बी का जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये 0, 3.5, ठीक है। सी है 0, 5, देखिए तो ये 5 ही है, ये हो जाएगा सी 0,5, ठीक है। डी जो दिया हुआ है 0,6 है तो 6 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी 0,6, ठीक है, ठीक है। तब एक्स कोऑर्डिनेट 0 मीन्स बाई एक्सिस पे वो लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, यहाँ से ये होगा ये लाइन, दैट मीन्स कि ये जो है गिवन पॉइंट्स है A B C D
लाई ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये सब स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, चूँकि एक्स बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। बाई एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर तो हो गया। सेकेंड देखते हैं, पी क्यू आर एस दिया हुआ है जिसमें पी का कोऑर्डिनेट 1.3, तो सबसे पहले पी को लोकेट करते हैं। पी का कोऑर्डिनेट है 1,3, ठीक है। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, हम यहाँ पे पहुँचे। अब ये है 3 है बाई कोऑर्डिनेट, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस शुड बी 3, डिस्टेंस बाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो ये हो गया आपका पी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 1,3, ठीक है। अब आइए क्यू को लोकेट करना है, क्यू को लोकेट 1,5 है। अब देखिए ये क्यू का जो कोऑर्डिनेट है 1,5 है, 1,5 है। अब 1 एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस 1 हो गया, और ये बाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से 5 चलेंगे इसी पे, ठीक। 5 आपको यहाँ आ जाओगे आप, ठीक है। तो ये हो गया कितना, क्यू 1,5, ठीक है। अब आइए आर को लोकेट करना है, क्यू आर 3,3 है, 3,3। तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस शुड बी 3 यूनिट, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 यूनिट, ठीक है। और एक्स कोऑर्डिनेट भी 3 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो आपको यहाँ से बाई कोऑर्डिनेट 3, तो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट चलेंगे, 3 यूनिट यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे कुछ और आगे यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया पी क्यू आर का हो गया कोऑर्डिनेट, आर का क्या हो गया 3,3, ठीक है। अब आइए एस का कोऑर्डिनेट देखते हैं, एस का कोऑर्डिनेट दिया है 3,5, 3 इसी लाइन पे होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 3 मतलब बाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 और ये 5, आपको 5 कहीं पे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है। इसको 1,5 है, ये 1,5 है, क्यू जो है 1,5 है और ये 3,5 है। तो यहाँ से आपको चलोगे यहाँ पे 3,5, एस जो हो जाएगा ये 3,5 हो जाएगा। अब देखिए लोकेट कर लिए, जो पॉइंट है वो ये है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। पॉइंट जो है आपका ये है, ये और ये, ठीक है। अब इसको मिला दीजिएगा, अगर इसको इससे देखिए तो क्या बन रहा है यहाँ पे, देखिए ये 1 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, मतलब ये डिस्टेंस 2 हो गया, ठीक है। तो ये वाला भी डिस्टेंस 2 हो जाएगा, ये लेंथ मतलब कि पी आर 2 है तो क्यू एस भी 2 होगा। अब ये टोटल 5 है, और ये 3 है तो ये भी 2 होगा, मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस जिसमें कि ऑल साइड्स इक्वल है, तो क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है। कौन सा शेप बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में स्ट्रेट लाइन था क्योंकि वो बाई एक्सिस पे था, क्वेश्चन 2 में जो है वो स्क्वायर बना रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बन रहा है उसका सभी साइड्स बराबर है, तो इसलिए वो स्क्वायर बना रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखते हैं 4,4 है, 5 है, 5 7 है और 6 7 है, ठीक है। 4,4 है तो यहाँ पे 4 आप चलो, यहाँ पे ये 4 है, ठीक है। 4,4 ये हो गया, 4,4 ये हो गया, तो ये हो गया आपका E 4,4। अब आइए F 5,5 है, ये 5 ये है और ये 5 यहाँ पे होगा, ठीक है। 5,5 कुछ यहाँ पे होगा, F जो हो गया वो हो गया 5,5। F G है 5,7, F G है जो है 5 और 7 यहाँ पे है, ये तो 5 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक है। E F G हो गया 5,7, ठीक है। अब H आइए 6,5, 6 ये है और 5 ये है, 6,5 4 4 ये, अच्छा ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे लोकेट करने में थोड़ा सा ये नंबरिंग कुछ ऊपर नीचे हो गया, उससे दिक्कत हो जाता है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। लोकेशन का आप समझ गए होंगे कि लोकेट कैसे करना है, एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो ये 3rd नंबर हो गया।
फोर्थ नंबर देखते हैं 2 0 2 3 0 3 और 0 0 है, ठीक है। एल थर्ड नंबर क्या है 2 0, एल का जो है 2 मतलब बाई कोऑर्डिनेट 0 मतलब एक्स एक्सिस पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये एल पॉइंट 2 0, ठीक है। अब आइए उससे आगे देखते हैं 2 3, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और बाई कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब ये हो जाएगा 2 3, ठीक है। एल एम एन है 0 3, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 मीन्स बाई एक्सिस 0 3 है, ये हो जाएगा, ठीक है। एल ए हो जाएगा एम और ये हो जाएगा एन। अब आइए ओ 0 0 है, ओ 0 0 इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस चारों को मिलाएंगे, इस चारों को मिलाएंगे, आपको क्या बनेगा देखिए तो, ये लेंथ 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 है, ये 2 है, ये भी 3 ये भी 2, तो ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 देखते हैं 4 3 6 1 6 5 और 4 7 दिया हुआ है, ठीक है। ये 1 2 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4 जे है 4 3, एक्स कोऑर्डिनेट 4 मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस 4, ठीक है। और 3 है बाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 3, ये हो गया आपका जे 4,3, ठीक है। जे पॉइंट ये हो गया। चलिए जी अब आइए के पॉइंट है 6,1, 6 यहाँ से अब चलेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे, और 1 का मतलब हो गया ये हो गया के 6,1। उसके बाद एल है 6,5, 6 यहीं पे है और 5 थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, जे के एल जो हो गया 6,5। एम दिया हुआ है 4,7, एम दिया हुआ है 4,7, तो ये 4 हो गया और ये आपका 7 हो गया, ये 4 हो गया और ये 7 हो गया, तो ये जे के एल एम 4,7 इस तरह से लोकेट कर दिया है। अब इसमें शेप क्या बन रहा है देखिए तो, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, ये एक लगभग एक पैरेललोग्राम बन रहा है। क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बना रहा है। यहाँ पे क्या बना रहा है, पैरेललोग्राम बना रहा है, ठीक है। अब जब ग्राफ पेपर पे कीजिएगा तो अच्छे से लोकेट होगा, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हुआ ये कि प्लॉट करना है और शेप देखना है, बस प्लॉट करना है, शेप देखना है। प्लॉट करने के लिए वही एक ही रूल है कि एक्स कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस देखना है, बाई कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस देखना है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। प्लॉट द पॉइंट्स ए बी एंड सी, 3 पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी ऑन ए ग्राफ पेपर, ज्वाइन ए बी बी सी एंड ए सी, ठीक है, एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो तीन पॉइंट्स दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स ए बी सी। ए का जो कोऑर्डिनेट है 2 5 है, ए का कोऑर्डिनेट है 2 5, तो पहले 2 है तो बाई एक्सिस से 2 यूनिट चलेंगे 2, और 5 है एक्स एक्सिस से 5 यूनिट चलेंगे, आपको ये मिलेगा 2 5, ठीक है। ये आपका हो गया ए जो हो गया 2 5 हो गया, ठीक है। बी है -2 और 2, बी है -2 और 2, -2 एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि बाई एक्सिस से निगेटिव डायरेक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे पहुँचेंगे, और फिर 2 है तो आपको ये पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब बाई कोऑर्डिनेट 2 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, आप कहीं यहाँ पहुँचोगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपका हो गया ये बी पॉइंट हो गया और इसका कोऑर्डिनेट हो गया -2 और 2। अब आइए सी जो पॉइंट है 4 2 उसका कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस 4 हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस 4 हो गया, तो आपको यहाँ पे 4। उसके बाद फिर ये बाई कोऑर्डिनेट 2 है मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 2,
यहाँ पे आप आओगे, ठीक है। तो यह आपका हो गया पॉइंट C 4,2। अब इसको मिला दीजिए, इसको इससे A, इसको इससे ऑर्डर में मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया ABC। अब बोल रहा है ABC का एरिया निकालने के लिए। तो एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो फॉर्मूला ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये कितना है, यहाँ से ये 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ठीक है। यहाँ से ये 4 यूनिट है और ये 2 यूनिट है। तो टोटल जो बेस हो गया BC जो हो गया वो 6 यूनिट हो गया, 6 यूनिट हो गया। और हाइट देखिए ये 2 है और ये 5 है। तो ये जो हाइट हो गया, ये वाला जो डिस्टेंस हो गया, ये हो गया आपका 3 यूनिट, 3 यूनिट हो गया। तो एरिया जो हो जाएगा इस पर पुट कर दीजिए 1/2 इंटू बेस 6 इंटू 3, हाइट 3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 3 जा 9 स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होगा। बेस हम निकाल लिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 है, ठीक है, और ये 2 है। तो 6 से बेस हो गया 6 यूनिट्स, हाइट 3 यूनिट्स है। तो इसको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, 1/2 इंटू 6 इंटू 3 कैलकुलेट करेंगे, 9 स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 11 को लोकेट करना है, ट्रायंगल जो बनेगा उसका एरिया निकालना है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, सॉरी 12 हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर ABC दिया हुआ है, ठीक है। प्लॉट दिज पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 4th वर्टेक्स, ठीक है। D एक ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है जिसका वर्टिसेस 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है, इसको प्लॉट करना है एंड 4th वर्टिसेस को निकालना है, D को निकालना है और उसका एरिया भी बताना है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो पहले हम प्लॉट करते हैं, ABCD में जो दिया हुआ है ABC दिया हुआ है उसको प्लॉट करते हैं। A का कोऑर्डिनेट 3 1 है, तो X कोऑर्डिनेट 3, तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 3 यूनिट, और y कोऑर्डिनेट 1 है तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 1 यूनिट। ये हो गया आपका ये हो गया कितना 3,1। B पॉइंट है -3 1, तो -3 इस तरफ चलेंगे, x कोऑर्डिनेट -3, तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस -3 और 1 है, ये यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा आपका B -3,1। अब आइए C को लोकेट करना है, C -3 3 है, तो x कोऑर्डिनेट -3, तो आपको यहाँ और 3 इधर चलना पड़ेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया C हो गया -3,3, ठीक है। अब आइए D अब हमको पता करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको मिला देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं AB को, और ये BC को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल बनने के लिए आपको इसके पैरेलल रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है, और ये 3 तक जाएगा, ठीक है, 3 तक जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका हो गया, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये 3 यूनिट है, तो ये भी 3 यूनिट होगा, तो इसका जो होगा ये D जो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 3 होगा। अब y कोऑर्डिनेट कितना है, ये 3 है, तो ये वाला भी 3 होगा, तो y कोऑर्डिनेट भी 3 होगा, यानी कि D पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकालना है वो 3 3 होगा, ठीक है। अब ये इसका एरिया बताना है, तो देखिए ये 3 यूनिट है और ये भी 3 यूनिट है, तो 6 से टोटल इसका लेंथ हो गया, और इसका जो विड्थ हो गया ये 1 है, ये 3 है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो इसका एरिया जो हो जाएगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, और लेंथ है कितना 6 और विड्थ कितना दिया हुआ है 2, इसका 12 स्क्वायर यूनिट एरिया हो गया,
ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व हो गया कि आपको ये दिया हुआ है रेक्टेंगल का 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, एक 4th वर्टेक्स निकालना है तो निकाल लिए। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ निकाल लिए। 3 यूनिट इधर है, 3 यूनिट इधर है, 6 यूनिट इसका लेंथ हुआ। हाइट इसका जो विड्थ हुआ 2 यूनिट हुआ, 6 इंटू 2 12 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। 12 और 13। चलिए तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकेट द पॉइंट्स ए बी सी ऑन ए ग्राफ पेपर टेकिंग सुटेबल एक्सिस, राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th पॉइंट डी in order to complete the rhombus ABCD. Measure the diagonals of this rhombus and check whether they are equal or not. कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन दिया हुआ इसमें ए बी सी को लोकेट कीजिए और कोई डी एक ऐसा पॉइंट बताइए जिससे कि ए बी सी डी एक रोम्बस बन जाए, ठीक है। और उस रोम्बस का डायगोनल को मिला के चेक कीजिए कि क्या दोनों का डायगोनल इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम ए बी सी को लोकेट करते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ पेपर बनाए हुए हैं यहाँ पे। चलिए जी, ए का जो कोऑर्डिनेट है 1 3 है, ए का कोऑर्डिनेट 1 3 है, मतलब 1 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस से डिस्टेंस ये 1 हो गया, बाई एक्सिस से डिस्टेंस ये 1 हो गया, ठीक है। और ये जो ये 2 है, बाई कोऑर्डिनेट 2 मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 2 यूनिट, आपको यहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 2, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो बाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 यूनिट यहाँ पे आए, 3 यूनिट ये है यहाँ पे आए, बाई एक्सिस से 3 यूनिट। उसके बाद ये 4 यूनिट ऊपर जाना है, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट 4 तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 4 आप यहाँ पहुँचे हुए 3, 4। सी जो दिया हुआ है 5, 2 मतलब एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 5, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस 5 यूनिट यहाँ। उसके बाद फिर ये 5, 3, 5, 2, तो यहाँ से चलेंगे आप 2 यूनिट पे, एक्स बाई कोऑर्डिनेट 2, इसलिए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 2 यूनिट, आप यहाँ पहुँचोगे तो हो गया 5, 2। अब आइए, ठीक है। तो ए बी सी लोकेट हो गया। अब आपको डी पता करना है ताकि ये रोम्बस हो जाए। अब देखिए किसी भी रोम्बस का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए ये भी 2 यूनिट पे है, ये भी 2 यूनिट पे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये भी 2 यूनिट है, यहाँ से 2 यूनिट है, ये भी यहाँ से 2 यूनिट है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखिए कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है 1 यूनिट है, ठीक है। ये 1 यूनिट है, लगभग यहाँ पे 1 यूनिट है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 5 यूनिट है, तो बीच में कितना हो गया 4 यूनिट, यानी कि ये हो जाएगा 2 यूनिट और ये भी 2 यूनिट। तो देखिए यहाँ से हम जब चलेंगे, यहाँ से चलेंगे कहीं पे 3 यूनिट पे पॉइंट होना चाहिए, 3 यूनिट पे, ठीक है। जब यहाँ से चलेंगे तो ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, 3 यूनिट पे होना चाहिए, यानी कि डी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 3, 0 होगा। डी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 3, 0 होगा। अब इसको मेजर करना है कि क्या ये लेंथ जो है डायगोनल इक्वल है या नहीं है। डायगोनल देखिए ये जो हो गया कितना हो गया, यहाँ से टोटल ये 5 है, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये जो डायगोनल है ये वाला AC 4 है, AC = 4 है। BD देखिए ये है, BD भी 4 है, ये बाई कोऑर्डिनेट 4 है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 4 है, मतलब BD भी 4 है, ठीक है। तो ये आपको पता करना था कि 4th वर्टेक्स पता करना है, 4th वर्टेक्स पता करना है, मतलब डी पता करना है, डी का लोकेशन, और ये पता करना है कि दोनों का ये डायगोनल्स इक्वल है या नहीं। यस, डायगोनल दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
लोकेट द पॉइंट्स P, Q, R and S on a graph paper and write the coordinates of the point of intersection of line segments P, Q and R, S। पहले तो आपको P, Q, R और S को लोकेट करना है। देखिए तो P का कोऑर्डिनेट 3,4 है। P का कोऑर्डिनेट कितना है? 3,4। अब 3 x कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, यहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है। 4th बाई कोऑर्डिनेट है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस आप यहाँ पे पहुँचोगे, ये पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोलेंगे P कितना है? 3,4। अब आइए Q का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, Q का कोऑर्डिनेट 1, 0 है। बाई कोऑर्डिनेट 0 मीन्स एक्स एक्सिस पे होगा, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे है, तो ये हो गया आपका Q। क्या हो गया? 1, 0। चलिए जी, R जो दिया हुआ 0, 4, एक्स कोऑर्डिनेट 0 मीन्स बाई एक्सिस पे, यहाँ पे ये पे होगा 0, 4। ये P, Q, R जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,4, ठीक है। अब S जो दिया हुआ है वो दिया 4, 0, बाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्सिस पे, ये होगा 4, 0, ये हो जाएगा 4, 0। ये कितना है? S है, ठीक है। अब ज्वाइन कीजिए P, Q को ज्वाइन किए, ज्वाइन कीजिए आर एस को ज्वाइन किए। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका कोऑर्डिनेट बताना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स P, Q एंड R, S का कोऑर्डिनेट बताना है इसका। चलिए जी, चलिए T है कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को T मान लेते हैं, ठीक है। तब इसका कोऑर्डिनेट बताना है आपको, इसका कोऑर्डिनेट। तो इसका कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका कोऑर्डिनेट पता करने के लिए, ठीक है, तो आपको यहाँ से x कोऑर्डिनेट पता करने के लिए यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। यहाँ से डिस्टेंस देखिए तो ये 2 यूनिट है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट 2 यूनिट हो गया। इसका बाई कोऑर्डिनेट पता करने के लिए आपको यहाँ से एक्सिस से डिस्टेंस नापना पड़ेगा, ये भी 2 यूनिट हो गया, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसका जो हो गया जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट हो गया 2,2 हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं, P, Q, R, S को लोकेट करना है, वो दोनों P, Q को मिलाना है, R, S को मिलाना है, और जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट चेक करना है, ठीक है। जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट चेक करना है। ग्राफ पेपर पे करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 14, 15 सोल्व हुआ। आगे क्वेश्चन देखते हैं 16, 17, ठीक है। तो 15 नंबर तक सोल्व किए थे, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आगे सोल्व करते हैं। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूरा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समराइज करता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर बेसिक है, कुछ नहीं है इसमें। पॉइंट प्लॉट द पॉइंट्स A, B, 2 पॉइंट दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट 2,4 है, B का कोऑर्डिनेट 4,2 है, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट 2,4 है और B का कोऑर्डिनेट 4,2 है, ठीक है। एंड ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। तो पहले 2 पॉइंट को लोकेट करते हैं। A का कोऑर्डिनेट 2, 4, A का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब बाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 होगा, ये वाला होगा। और बाई कोऑर्डिनेट 4 है, मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस 4 होगा। कहीं यहाँ पे आएगा, देखिए ये वाला 4 है और ये 2 है, तो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। उसी तरह से B 4,2 है, B x कोऑर्डिनेट 4 है, मतलब बाई एक्सिस से डिस्टेंस 4 यूनिट चलेंगे हम, तो ये 4 लगभग ये पहुँचेंगे यहाँ पे 4। और इसके बाद फिर ये बाई कोऑर्डिनेट 2, मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस 2 है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस 2, तो आपका ये इस पॉइंट पे पहुँचेंगे, ठीक है, जो कि पहले से लोकेट कर लिए, थोड़ा सा जल्दी होता है उससे, ठीक है। तो A का लोकेशन ये होगा, B का लोकेशन ये होगा। अब बोल रहा है कि इसको एक्सटेंड कीजिए, दोनों को मिलाइए, A, B को मिलाइए, तो मिला दिए, ठीक है। और इसको एक्सटेंड कीजिए इस तरफ, इसको एक्सटेंड कीजिए इस तरफ। जहाँ पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिलता है, यहाँ पे ये बाई एक्सिस को मिल रहा है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को मिल रहा है। जहाँ पे मिल रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट लिखिए। तो बाई कोड यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे मिल रहा है P पे, पॉइंट P पे, और ये मिल रहा है Q पे। बाई एक्सिस को मिल रहा है पॉइंट P पे, और जब इस पॉइंट को ज्वाइन किया और उस लाइन को एक्सटेंड किए तो ये एक्स एक्सिस को मिला Q पे, अब बाई एक्सिस को कट किया कहाँ पे, P पे, ठीक है।
अब बोल रहा है कि P का कोऑर्डिनेट, चूँकि बाई एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और बाई कोऑर्डिनेट जो कितना हो जाएगा, x एक्सिस से उस इस पॉइंट का एक्सिस से दूरी ये 6 यूनिट है तो 6 हो जाएगा, 0,6 ये इसका हो जाएगा। अब इसका देखिए यहाँ पे x एक्सिस पे है तो इसका जो बाई कोऑर्डिनेट है ये वो तो 0 हो जाएगा, बाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और x कोऑर्डिनेट कितना होगा, बाई एक्सिस से दूरी कितना 6 यूनिट है तो 6,0, ठीक 6,0, ठीक है। यानी कि जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट होगा 0,6 और 6,0, ठीक है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया कि प्लॉट करना था, ये दोनों को प्लॉट किए, ये दोनों को मिला दिए, इसको एक्सटेंड कीजिए, एक्सटेंड करें तो ये Q यहाँ पे x एक्सिस को इस जगह पे कट किया, बाई एक्सिस को इस जगह पे किया, और चूँकि Q ये जो है x एक्सिस पे है तो बाई कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, बाई एक्सिस से दूरी तो ये होगा 6,0। उसी तरह से यहाँ पे ये बाई कोऑर्डिनेट पे है, बाई कोऑर्डिनेट पे बाई एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0, और यहाँ पे ये बाई कोऑर्डिनेट जो होगा x एक्सिस से डिस्टेंस ये 6 यूनिट है, ये वाला दूरी 6 यूनिट है, इसलिए ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 नंबर का सॉल्यूशन हुआ। चलिए तो 16 नंबर तक हम लोग सोल्व कर चुके थे। 17 नंबर है और एक्सरसाइज 1 एक लास्ट क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरे जो थ्योरी है पार्ट सबको ये कवर किया हुआ है इसमें। 17 क्वेश्चन का कुछ 7 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स है, ठीक है। तो इसको एक एक को सोल्व करते हैं। पहला पार्ट जो है 17 का फर्स्ट पार्ट जो है, ए पॉइंट इन विच द x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन। अब ये बताना है कि कहीं पे भी x कोऑर्डिनेट अगर 0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो बोल रहा है कि ए पॉइंट इन विच द x कोऑर्डिनेट इज 0, x कोऑर्डिनेट 0 मीन्स वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, एंड y कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन। अब कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। x कोऑर्डिनेट 0 मतलब y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, y एक्सिस पे लाई करेगा और उसका जो होगा 0 और कुछ 5 उसका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, 0 5 कोऑर्डिनेट होगा, y एक्सिस पे वो लाई करेगा, ठीक है। कहीं पे भी अगर x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि पॉइंट जो है लाई करेगा ऑन y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट 0 तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस, ठीक है। और इसका उल्टा अगर y कोऑर्डिनेट 0 तो पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस पे, y कोऑर्डिनेट 0 मतलब पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस पे, ठीक है, ये सब बताया हुआ है। तो ये पॉइंट इन विच द x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन y एक्सिस, ठीक है। x कोऑर्डिनेट 0 तो लाई ऑन कहाँ पे, y एक्सिस, ठीक है। इसका ये सॉल्यूशन हुआ y एक्सिस। ऑल पॉइंट्स विथ y कोऑर्डिनेट एज 0 लाई ऑन। अब y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो कहाँ पे लाई ऑन, x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस पे। y कोऑर्डिनेट 0 तो कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द y एक्सिस इज ऑलवेज, क्या बोल रहा है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द y एक्सिस इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, ठीक है, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, ठीक है। वही बोल द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस इज ऑलवेज 0, ठीक है। द पॉइंट वेयर टू एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड, जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया ओरिजिन, इसका आंसर हो गया ओरिजिन, ठीक है। फॉर द पॉइंट 5 2 द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज, अब कोई भी पॉइंट है 5 2 पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट 5 है, x कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से आप कुछ 5 यहाँ पे चले, ठीक है। तो बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम, कौन सा है ये, फॉर द पॉइंट 5 2 द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज कितना यूनिट। अब x एक्सिस से डिस्टेंस क्या बताता है, x एक्सिस से डिस्टेंस बताता है y कोऑर्डिनेट, x एक्सिस से डिस्टेंस कितना बताता है, y कोऑर्डिनेट। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 2 है तो बोल रहा है फॉर द पॉइंट दिस 5,2
द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या बताता है, बाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस कितना है 2 यूनिट, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट 2 है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बाई कोऑर्डिनेट बताता है, बाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे बाई कोऑर्डिनेट 2 है तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट। यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस क्या बताता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 5 है तो डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस कितना होगा 5 होगा, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होगा 2 होगा। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस इज द कोऑर्डिनेट, एक मिनट, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस इज द कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन कुछ उल्टा लिखा गया क्या, क्वेश्चन थोड़ा सा चेक कर रहे हैं। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द बाई एक्सिस इज द कोऑर्डिनेट। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द बाई एक्सिस इज द, अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द बाई एक्सिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, वही तो है। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस इज द, अब बाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या बताता है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस टेल्स अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, एक्स होगा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, और डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज द बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, सिंपल है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, क्योंकि ये दोनों एक्स एक्सिस पे है बाई एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस भी 0, बाई एक्सिस से भी डिस्टेंस 0, बाई एक्सिस से डिस्टेंस 0, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट टाइप से था, उसको फिल करना था। तो इस तरह से ये 17 नंबर को क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ, और ये एक्सरसाइज 1A का जो भी थ्योरी पार्ट और ये 2 लेक्चर में आपका ये सॉल्यूशन पार्ट कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1B के लिए, ठीक है, 1B के लिए हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 1B का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।